बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ यखनी पुलाव, जिसके लिए हम लोगों ने 1 किलो लिया बीफ। उसको हमने अच्छे से धो लिया। एक मीडियम साइज़ का हम लोगों ने लिया प्याज, उसको हमने इस साइज़ में काट लिया था। हाफ़ टेबल स्पून सौंफ और हाफ़ टेबल स्पून हम लोगों ने लिया सूखा धनिया साबुत। हाफ़ टेबल स्पून नमक। 2 टेबल स्पून हम लोगों ने लिया लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम यखनी बनाना स्टार्ट करते हैं। साफ सा बर्तन हम लोगों ने ले लिया है। गोश्त हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट वो डाल देंगे, हरी मिर्च का, नमक, सूखा धनिया और सौंफ, प्याज, 1 लीटर हम लोग पानी डाल देंगे। मैं कुकर को बंद कर दूंगी 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम गोश्त को अलग कर लेंगे और यखनी को अलग कर लेंगे। एक किलो ही हम लोगों ने गोश्त लिया और 1 किलो ही हम लोगों ने चावल लिए हैं। एक बड़े साइज़ का हम लोगों ने प्याज लिया, उसको हमने इस साइज़ में काट लिया। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसको भी हमने इस साइज़ में काट लिया। 4 से 5 अदद हमने हरी मिर्चें लिए हैं, उसको भी हमने इस साइज़ में काट लिया। 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक। साथ ही हमने खड़े मसाले लिए, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, ज़ीरा, 2 छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, सरसों, कुलवंजी और मेथी दाना। 1 टेबल स्पून हम लोगों ने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। साफ सा बर्तन हम लोगों ने ले लिया है। 1 प्याली हम लोग ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसके अंदर जीरा, बादियान का फूल, बड़ी इलायची 1 अदद। जीरा हमारा हम लोगों ने लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। प्याज, इसको हम गोल्डन से कर लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, ताकि इसका भी कच्चापन खत्म हो जाए। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन से होते हुए टमाटर और हरी मिर्ची डाल देंगे। मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँ, ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। तो माशाल्लाह टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब हम कुटी हुई लाल मिर्च, नमक भून लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो गया है। गोश्त वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। टू टेबल स्पून हम लोग दही के डालेंगे, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
और दही के साथ इसको फिर से अच्छे से भून लेंगे। देखें गोश्त की बुनाई हमने अच्छे से कर लिया। ऑयल हमारा अलग हो गया और गोश्त अलग। जो यखनी है जो मैंने अलग निकाल ली थी वो इसके अंदर डाल देंगे। 4 प्यालियां हम लोगों ने ली हैं चावल की और 6 प्यालियां हम लोगों ने डाला है पानी। अब हम इसको ढक देंगे ताकि हमारा पानी जब फूलने लग जाए फिर इसके अंदर चावल डाल देंगे। तो पानी हमारा पकना शुरू हो गया, इसके अंदर चावल डाल देंगे। इसको मैंने आधा घंटा भिगो के रख लिए थे। मैं इसके अंदर डाल दूंगी। चावल मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। पानी को हम आगे खुशक करेंगे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक रही हूँ। चम्मच को हम इस तरह हिलाएंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे क्योंकि हमारे चावल टूट ना जाएं। देखें भी इसमें पानी है, हम इसको अच्छे से खुशक कर लेंगे। कि पानी हमारा खुशक हो गया, हम इसको दम लगाएंगे। दस मिनट के लिए मैं इसको ढक दूँगी। 10 मिनट हमारे हो गए। माशाल्लाह यखनी पुलाव हमारा रेडी हो गया है कि माशाल्लाह। कितना प्यारा खिला खिला। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।